सुरेंद्र जी, हमें तो उम्मीद ये है कि हमको तो ये उम्मीद है कि जो अनुभव लेकर आए हैं उसका लाभ इस जनता, राज्य की जनता को दिलाएंगे। हाँ। ऐसा मेरा मानना आज भी है। अरे अनुभव ही नहीं लेके आए, मंत्रीगणों ने कोई अनुभव ही नहीं लेके आए। तो निश्चित रूप से जनता है, आप हैं, आपका दबाव उनको सही रास्ते पे लाने के लिए बाध्य करेगा। अनुभव ही नहीं लेके आए, निष्प्रयोजन यात्रा हुई, निष्फल यात्रा हुई, निष्प्रयोजन। और जो काम गूगल से पता लग सकता था कि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो बात अफ्रीका जाके क्यों जानी? वो बात अफ्रीका जाके क्यों जानी? ये बड़ा सवाल है। यह आपराधिक उपेक्षा है जनता के पैसे की, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है पब्लिक फंड की। बिल्कुल। सुरेश जोशी जी, गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि भाई जो उत्तराखंड एक नवोदित राज्य है, उत्तराखंड राज्य को आज आवश्यकता इस बात की है कि भाई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, हर विभाग का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। और जो आज दुनिया के अंदर, जैसा आपने कहा कि भाई गूगल से भी हम चीजों को कर सकते थे, आज आवश्यकता इस बात की है कि भाई जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर क्या हो सकता है। अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे तो टूरिज्म के लिए हम कहेंगे कि अगर हमें स्विट्जरलैंड जाना है कि भाई कैसा टूरिज्म हमको डेवलप करना है, अगर हमको जर्मनी जाना है, जापान जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या ऐसी कंट्रीज में जाना है कि जहां पर को रिलेटेड टू उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड की से जो मिलती जुलती जगह हैं वहां जाकर के हम टूरिज्म को डेवलप करें। जैसा आपने दिखाया कि भाई खुद मंत्री महोदय कह रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, और वो जनता को गुमराह कर रहे हैं और प्रदेश की जनता से कह रहे हैं कि भाई मैं साउथ अफ्रीका अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक करने के लिए जा रहा हूं। और अच्छा होता, देखो इसमें मैं राजनीतिक विषय पर नहीं जाऊंगा, जैसा आपने पहले भी कहा कि भाई विषय पर ही बात करनी चाहिए। अच्छा होता ये मंत्री महोदय पहले 13 जिलों का, जो अपने उत्तराखंड के 13 जनपद हैं, उनका दौरा करते, और उनका दौरा करने के बाद देखते कि भाई आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या दुर्दशा हुई पड़ी है। मुझे नहीं लगता है कि ये मंत्री महोदय अभी भगवानपुर से आगे निकले होंगे, हरिद्वार जिले से बाहर ये मंत्री नहीं निकले होंगे, और इनके मुख्यमंत्री ने अभी तक ये नहीं पूछा होगा किसी मंत्री से कि भाई आखिर आप प्रदेश के दौरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके विभाग की क्या स्थिति है। मैं इसी विभाग की आपको एक दशा बताऊंगा कि आज से 20 दिन पहले इसी विभाग के अंदर 11 रुपए लीटर डीजल महंगा लिया जा रहा था 1 वर्ष से, और अब जब वो इनकी कोई समीक्षा किसी अधिकारी ने की, उन्होंने कहा भाई 11 रुपए लीटर डीजल रोडवेज महंगा क्यों डाल रहा है। तो आज 15-20 दिन से एक नया जियो इस प्रदेश में जारी हुआ है कि अब ये ओपन मार्केट से डीजल खरीद रहे हैं, यानी 11 रुपए लीटर महंगा अभी तक ले रहे थे। आईओसी या दूसरे विभागों से टेंडर इन्होंने डाला हुआ था। तो ये दुर्दशा यहां जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो रही है, ये देखने की इनको फुर्सत नहीं है। आज इनकी सैकड़ों गाड़ियां जो है रोडों पे खड़ी हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के दौरे कर करके जिस तरह जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का है कि उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी की ओर से आज तक न समीक्षा हुई है, न उनकी तरफ से किसी मंत्री को पूछा गया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करूंगा कि भाई ऐसे मंत्रियों को जिनके विदेश दौरे इस तरह से हो रहे हैं और जो उत्तराखंड की जनता का पैसा इन्होंने उड़ा रखा है, इनसे रिकवरी करनी चाहिए, इनके वेतन से रिकवरी करनी चाहिए, या जो है कि इनके जो और संसाधन है उनसे पैसे की रिकवरी करनी चाहिए, और जनता में संदेश देना चाहिए कि भाई सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी से चल रही है। अविकल जी के पास चलेंगे, अविकल जी के पास चलेंगे। अविकल जी, आखिर ये जरूरत कहाँ आन पड़ी? आप तो उत्तराखंड में हैं, आप तो देहरादून में बैठे हैं, आपको लगता है ऐसी जरूरत है क्या? मेरी आंखें खुली रह गई जब पर्यटन मंत्री के दौरे हमने देखे अमृता रावत के, तो उन्हें लिखा था जर्मनी, ग्रीस, और अब टोक्यो, इसके बाद मॉस्को, फिर बर्लिन। मतलब ये तो खुद ही पर्यटक हो गई। नहीं, एक मंत्री युगांडा भी गए हैं, वो किस कौन? नहीं, मंत्री प्रसाद नैथानी युगांडा गए थे। अविकल जी अपनी बात कहिए, उससे पहले मेरा भी एक सवाल है आपसे। मेरा जितना दुनिया के भूगोल का ज्ञान मुझे है, मैं भूगोल का विद्यार्थी नहीं रहा, बहुत कम ज्ञान है, लेकिन फिर भी जितनी थोड़ी बहुत समझ है, और ये बात सुरेंद्र अग्रवाल जी और सुरेश जोशी जी को की भी नजर भी करता हूं मैं, मेरी जितनी समझ है उसके मुताबिक युगांडा में सूखा पड़ता है, और जल मंत्री युगांडा जा रहे हैं जल प्रबंधन सीखने। अजब मजाक है भाई। गंगोत्री यमुनोत्री के प्रदेश का जल संसाधन मंत्री
सूखे और भुखमरी से जूझते युगांडा जा रहा है जल प्रबंधन सीखने। जी अविकल जी। अमिताभ जी, 12 साल से बहुत विदेश यात्राएं हो रही हैं और आपको पता ही है कि जो भी नेता या मंत्री जब भी इनको छींक आती है तो ये फोन करके कहते हैं कि हमें छींक आ गई, हमारी तबीयत खराब है, फोटो सहित खबर लगा दीजिए। लेकिन विदेश यात्रा का मेरा अपना अनुभव है, मैं 12 साल से इस राज्य को देख रहा हूं, मंत्रियों को देख रहा हूं, बहुत चोरी छिपे चोरों की तरह ये उड़ते हैं और आते हैं, चोरों की तरह रहते हैं और गायब हो जाते हैं। जाने से पहले कभी इन्होंने मीडिया को ब्रीफ नहीं करा कि इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, वहां किससे मिलेंगे, किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी जो यात्रा है वो पूरी तरीके से इल्लीगल होती है। मैं इसे इल्लीगल शब्द कह रहा हूं। और जब लौट के आते हैं तो कम से कम आपको यहाँ के ये तो बताना चाहिए कि आप किससे मिले, कहाँ मिले। सही बात है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दिल्ली में आप जाएंगे, आडवाणी जी से मिलेंगे, गडकरी से मिलेंगे, राजनाथ से मिलेंगे तो एकदम फोन करके कहेंगे हम मिले हैं और ये बात हुई, ये ब्रीफ करेंगे। ऐसी कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी से मिलेंगे, राहुल से मिलेंगे, अहमद पटेल से मिलेंगे, उत्तराखंड आने से पहले दिल्ली से ब्रीफ कर देंगे। क्यों नहीं? ये वहां जब अमेरिका में होते हैं, लंदन में होते हैं, बर्लिन में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं, हांगकांग में होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? इतनी रातें कहां गुजारते हैं? इसमें शक है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ जो परिपाटी पड़ी है ये शुरू से ही गलत पड़ी है। अभी इन्होंने कहा सुरेश जोशी जी ने कि इनसे रिकवरी होनी चाहिए, तो रिकवरी तो फिर निशंक जी से भी होनी चाहिए, वो भी गए विदेश, प्रकाश पंत से भी होनी चाहिए, त्रिवेंद्र रावत से भी होनी चाहिए, मदन कौशिक से भी होनी चाहिए, ये लोग भी गए हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र जी के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी, यहाँ पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आप जाइए विदेश, ठीक है, अगर राज्य के लिए जाइए, लेकिन यहाँ पर आकर आप बताइए तो कि आप क्या चीजें करने जा रहे हैं उत्तराखंड के लिए। मुझको लगता है अविकल भाई ने काफी सुझाव दिए हैं और अमिताभ जी ने भी बहुत सुझाव दिए हैं और इसका लाभ इस राज्य की जनता को मिलेगा। हमारे राजनीतिक लोग, हमारे नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो भविष्य में आपके सुझावों का लाभ जनता को दिलाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, हमारे सुझावों का जो लाभ है वो मिलेगा, लेकिन विदेश यात्रा जो जा रहे हैं उसका कुछ लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। सुरेंद्र, मेरा ये मानना है कि जी कहिए अविकल जी, कहिए, समय कम है, अविकल जी कहिए। मेरा इसमें यह मानना है कि जैसे जोशी जी ने कहा रिकवरी होनी चाहिए, जैसे चीन ने अपने यहां बरसों तक प्रतिबंध लगाए रखा विदेश यात्राओं पे, खेलों में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, बाहर के 20-20, 30-30 साल तक उन्होंने घर में रहकर तैयारी करी, अर्थव्यवस्था को सुधारने की तैयारी करी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्होंने सुधारी है। आज नंबर 1 पे पहुंच चुका है चीन। मेरा यह मानना है कि उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड की जनता को इस पे खड़े होकर सामने आना चाहिए। हाँ। और इनकी विदेश यात्राओं पे पूरा बैन लगना चाहिए। ये विदेश क्यों जाए? पर्यटन सीखना तो आप गोवा जाइए, आप हिमाचल जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा करिए। आप क्यों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड में तो 12 महीने सड़कें खुली रहती है। क्या बद्रीनाथ की सड़कें 12 महीने खुली रहती है? जी। क्या केदारनाथ की 12 महीने खुली रहती है? उन्होंने तो ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया है। आप कम से कम सीखना है तो पड़ोस से सीख लीजिए, कुछ सीखना है तो गुजरात में जाके सीखिए, अगर विकास के मॉडल अगर आपको देखना है। मेरा ये मानना है कि पूरा प्रतिबंध इन पे लगना चाहिए। इनकी विदेश यात्राओं को अय्याशी का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए, जनता को सामने आना चाहिए। बड़ा सवाल उठा रहे हैं अमिताभ जी, यहाँ पर समय कम है, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं तो मूल 2 ही बातें कहूंगा। सुरेश भाई ने जो बात कही मैं उससे भी सहमत हूं कि जनता के पैसे का जो भी अपव्यय करे उससे सख्ती से वसूली होनी चाहिए, वो डाक खाने का क्लर्क हो या राज्य का मंत्री हो, उसमें भेदभाव नहीं। बिल्कुल, मैं अविकल भाई की बात से भी सहमत हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अपने पैमाने को नीचा कर दूं तो भी सुरेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी के लिए इतना तो कहूंगा ही कि कम से कम इतनी शर्म तो हम सबको होनी चाहिए कि जल संसाधन का प्रबंधन सीखने के लिए युगांडा मत जाओ। अरे लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, युगांडा में जल संसाधन,
साउथ अफ्रीका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये उलट वहां से उल्टे बास बरेली को, ये तो नहीं करो, कम से कम इतनी समझदारी तो दिखा दो। इसको कैसे जस्टिफाई करेगी पार्टी? कोई पार्टी, कोई प्रवक्ता कैसे जस्टिफाई कर सकता है जनता के पैसे की इस लूट को? और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, वो लोग जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे जिस अपेक्षा से जनता ने उनको चुन के भेजा है। मैं मानता हूं कि अगर आप विदेश की यात्रा करते हैं तो यह आपका दायित्व होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, कि वो आए और सदन के पटल पर एक पूरी रिपोर्ट रखी जाए कि इस यात्रा में इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये चीजें प्रदेश के हित के लिए सामने आई। ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं ना, बिल्कुल, ये घरेलू यात्रा नहीं। अगर घरेलू यात्रा हो तो मुझे सवाल नहीं पूछना, फिर आप युगांडा जाइए और चाहे आप घाना जाइए, कोई दिक्कत नहीं, होनोलुलु जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सरकार के पैसे से जाते हैं तो प्रदेश को उसका लाभ होना चाहिए, प्रदेश को पता होना चाहिए कि यह यात्रा कितनी खर्चीली थी, क्यों जरूरी थी, और इससे हमको क्या लाभ मिला या मिलेगा। बिल्कुल मिलता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रदेश की जनता को इसका लाभ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सुरेश जोशी जी साथ में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अविकल जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। हमें तकनीकी का साथ मिला है, नया नया विश्वास खिला है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के हाथों में होगी उनकी सफलता की नई कुंजी, टैबलेट और लैपटॉप। बहुत जल्द वो कर सकेंगे अपने सपने साकार अपनी उंगलियों से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क टैबलेट एवं लैपटॉप वितरण योजना जल्द ही प्रारंभ। योजना के अंतर्गत हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को टैबलेट और इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं, दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बन गया गोल्फ प्रीमियर लीग का सिंघम। उत्तराखंड लॉयंस ने दिखा दिया अपना दम। अब नंबर 1 है हम। वैलेंटाइन डे पर अलीगढ़ में मेयर की दादागिरी, शकुंतला भारती ने लड़कियों से पकड़वाए कान, लड़कों से करवाई उठक बैठक। शिव सैनिकों के अलावा पुलिस ने भी लांगी मर्यादा। मेरठ में पुलिस ने प्रेमी को पीटा, शादीशुदा जोड़ों से भी की बदसलूकी। लोकसभा चुनाव के लिए सपा के 4 नए उम्मीदवार घोषित, 3 पुराने उम्मीदवारों के टिकट कटे। आजम खान का इस्तीफा सीएम अखिलेश ने किया नामंजूर। हादसे के बाद कुंभ मेला प्रभारी पद से दिया था इस्तीफा।
कुंभ हादसे को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा। बीएसपी के विधायकों ने राज्यपाल की ओर फेंके कागज के गोले, न्यायिक जांच की मांग। उत्तराखंड के मंत्रियों को लगा विदेशी दौरे का चस्का।